तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञानधारा पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। काफ़ी दिनों से आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमारे प्रति, तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो स्टार्ट करते हम हमारी क्लास में आज इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो देखते हैं क्या होता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, किस तरीके से इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है और क्या इसकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है। तो चलिए बात करते हैं हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को EAN से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपनी क्लास की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगली क्लास। ये हमारी 12वीं क्लास है। तो बात करते हैं हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की। पिछली जो भी क्लास है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर सारी 1 by 1 क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपने पहले वो क्लासेस नहीं देख रखी है तो एक बार उन क्लास को जरूर देखिए, ताकि आपको आगे के जितने भी पिछले के टॉपिक हमने कंप्लीट किए वो क्लियर हो जाएंगे। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था साइंटिस्ट सिज्विक ने। सिज्विक ने ये जब कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने बताया कि मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है वो सिज्विक ने इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टेबिलिटी को बताने के लिए दिया था। तो सिज्विक ने इस कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर अपन मान लें कोई भी, ये जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, ये जो है वो क्या है, इसका सेंटर मेटल आयन है। तो सिज्विक के अकॉर्डिंग अगर इस सेंटर मेटल आयन के जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि सेंटर मेटल के पास कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम आगे सीखेंगे किस तरीके से इनको निकाला जाता है, क्या होता है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। पर उससे पहले थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट में सिज्विक ने बताने की क्या कोशिश की है। तो निकिल का अगर हम बात करें, सेंटर मेटल आयन का इफ़ेक्टिव नंबर, अगर इनर्ट गैस जो होती है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस, उन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल अगर इस सेंटर मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वो हाईली स्टेबल होगा। और अगर इस सेंटर मेटल के हम जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले और उसकी वैल्यू इन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से अलग होती है, तो वो जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू सिज्विक अनस्टेबल होता है। ठीक है, इनर्ट गैस से जैसे हम बात करें अगर, तो हम एटॉमिक नंबर लिखते, जैसे हमारे पास हीलियम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आइडिया रहे इनका। क्रिप्टॉन 36 हो गया, जीनॉन 54 हो गया। आपको आइडिया होगा इनका इनर्ट गैस जो होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें इनर्ट गैस की तो एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54। तो अगर इनके सेंटर मेटल आयन का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू अगर इनके बराबर आती है तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाईली स्टेबल। इसकी कुछ अपवाद भी है, हम देखेंगे आगे कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी दिए गए हैं जिनके इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इनके बराबर ना आने के बाद भी वो हाईली स्टेबल होते हैं। उनकी बात हम आगे करेंगे, पहले एक बार इनको क्लियर करते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू सिज्विक ये इस तरीके का इनका इफ़ेक्टिव एटॉमिक की वैल्यू निकलती है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा हाईली स्टेबल। और अगर उनकी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इनसे अलग निकलते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक वो चीज़ क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो चलिए हम इनको स्टार्ट करते हैं एक बार अच्छे से। चलिए तो बात करते हैं हम आगे कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम कैसे बता सकते हैं। तो
तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑल लिगेंड्स एंड दोज प्रेजेंट इन द सेंटर मेटल आयन और एटम प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टोटल लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय ऑल लिगेंड, लिगेंड के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए वो, और साथ ही जो सेंटर मेटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वही इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक मेटल को लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो, साथ ही साथ उस खुद मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, दोनों का जो सम होता है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन उस सेंटर मेटल आयन की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमने फॉर्मूला लिख रखा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हम बात करेंगे आगे एग्जांपल लेंगे, समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। मीन्स ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल, तो सेंटर मेटल कौन सा है हमारे पास, निकिल है। तो उस निकल के एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे, 28। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल क्या लिखना होगा, हमें 28 लिखना होगा। फिर उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो, अगर प्लस होता है, जैसे कल की क्लास में हमने निकालना सीखा था लास्ट क्लास में, ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे हम बात करें तो ये निकल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है क्या हो जाएगी, +2। आगे हम बात करेंगे इसको किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम +2, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आगे कि प्लस आपको इसमें और क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन गेन बाय मेटल फ्रॉम द लिगेंड। एक लिगेंड के द्वारा मेटल कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उनके नंबर कितने, वो यहाँ पे आपको ऐड करने हैं उसमें। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि किस तरीके से हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक बार इसको हम रफ कर लेते हैं सारा। आई होप आपने लिख लिया होगा इनको, एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम इनको क्लीन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसमें से आपको थ्योरी नहीं पूछता, आपको सीधा कंपटीशन एग्जाम जो नीट होती है उसमें आपको सीधा के सीधे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उस क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि सेंटर मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, या फिर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि फॉलोइंग जो आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनमें से अकॉर्डिंग टू सिज्विक कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो आपको उसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने आने चाहिए, तभी आपको पता रहेगा कि उसमें कौन सा अकॉर्डिंग टू सिज्विक कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पे ये जो है CO4। चलिए बात करते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिज्विक ये स्टेबल है या नहीं। तो हमें पता है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले निकल का, तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ Ni कितना है, 28। ठीक है। अब हमें पता है लिगेंड कौन सा है हमारे पास, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें पता है निकिल X हो गया, प्लस ये जो कार्बोनिल है उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है 0, न्यूट्रल लिगेंड है। कल की क्लास में हमने देख लिया था किस तरीके से इनको निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0
तो यहाँ पे x मोर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से 0 और 0 इट मीन्स 0। तो यहाँ पे निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, ये 0। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि लिगेंड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। तो हमें पता है, यहाँ पे देखिए कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब हमें यहाँ पे पता है 4 लिगेंड जो है ये मोनोडेंटल लिगेंड होता है। ये मोनोडेंटल लिगेंड इस निकल से जुड़ा हुआ है और कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड का ये करेगा फॉर्मेशन। इस तरीके से ये जुड़ेगा निकल से, इस तरीके से जुड़े होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड का ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से ईच बॉन्ड हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इनटू एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लिगेंड इस सेंटर मेटल को डोनेट कर रहे वो आपको दिख रहा होगा 2 4 6 और 8। इट मीन्स लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं हम इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेट करते हैं हम इसको। तो EAN शॉर्ट में लिख लेते हैं हम Z माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे Z रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल, X रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल और Y रिप्रेजेंट कर रहा है जितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए, लिगेंड ने या फिर सेंटर मेटल ने जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उनकी वैल्यू। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सेंटर मेटल का एटॉमिक नंबर हमें पता है 28 है, फिर माइनस का माइनस आ गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे 0, फिर प्लस अब यहाँ पे Y की वैल्यू हमें पता है, लिगेंड कितने थे 4 लिगेंड यहाँ पे जुड़े हुए थे और 4 लिगेंड मीन्स ईच लिगेंड क्या पकड़ता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 28 प्लस ये हट गया यहाँ से, ये रह गया यहाँ पे 8, इट मीन्स टोटल कितना हो गया 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल है निकिल, उसका कितना आया है 36। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इनर्ट गैस में हमें पता है 36 किसके इक्वल है, क्रिप्टोन का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर उसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल का 36 है, जो कि इनर्ट गैस जो क्रिप्टॉन होते हैं उसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू सिज्विक दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। कौन कह रहा है ये बात, सिज्विक कह रहा है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालना है। देख लेते हैं एक बार वापस। सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर लेने किसके, सेंटर मेटल के, और निकल हमारे पास सेंटर मेटल था, एटॉमिक नंबर 28। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के इसमें हमने निकाल दी, यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे क्या है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हमें पता है यहाँ पे 4 लिगेंड है हमारे पास, और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिख दिया हमने 28 माइनस 0 प्लस 8, इट मीन्स 36, और 36 इनर्ट गैस के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू सिज्विक ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। आगे हम इनके जो अपवाद है उनकी भी बात करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स जो सिज्विक रूल को फॉलो नहीं करते, मीन्स उनके एटॉमिक जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनके इक्वल किसी के भी बराबर ना हो के भी वो कॉम्प्लेक्स हाईली स्टेबल मिले हैं हमें। तो कर लीजिए एक बार, इसको आप क्लियर करिए, फिर हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। चलिए तो करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की बात। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से किस तरीके से इनको हम निकाल सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। FeCN6 3 -
थोड़ा लाइट हो गया है मार्कर, कोई बात नहीं, क्लियर करते हैं इसको। FeCN6। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है वही फॉर्मूला EAN। एक बार चेंज कर लेते हैं मार्कर को, फिर बात करते हैं हम आगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो EAN की अगर हम बात करें इसमें, तो EAN हमें पता है क्या लिखना है हमें, Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले Z की वैल्यू, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर मेटल, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितने हैं 26। आपको याद रखना है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आपको क्या याद रखना है फेको, नी, कॉपर, जिंक। तो फे मीन्स Fe, को मीन्स कोबाल्ट, नी मीन्स निकिल 28, और फिर कॉपर और जिंक। आराम से आपको याद हो जाएगा इन चीज़ों को। तो एटॉमिक नंबर इसके कितने हो गए Fe के 26। चलिए फिर हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल Fe है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चलो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी। तो Fe के ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने हैं। तो Fe कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, FeCN6 3 माइनस है, तो X प्लस 6 का 6 हमें पता है। Cn जो साइनाइड होती है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, Cn -1 कैरी करता है, तो यहाँ पे -1 और कुछ है नहीं, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, -1, यहाँ पे आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया इसकी वैल्यू -3 का -3। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x प्लस ये हो गया, मल्टीप्लाई होने पे प्लस माइनस माइनस, और 1 × 6 6 -3, तो x ये उस तरफ चला गया, तो 3 माइनस प्लस का 6, इट मीन्स x = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है सेंटर मेटल की, प्लस के 3। तो Fe किस फॉर्म में रहेगा, Fe रहेगा Fe3+ के फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना हो गया यहाँ पे प्लस का 3। चलिए लिगेंड की बात करते हैं। तो लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड, एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 12 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किस तरीके से जुड़ता है यहाँ पे बना देते हैं हम छोटा सा, ताकि आपको डाउट नहीं रहे इसमें कोई भी। CN 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 इस तरीके से 6 के 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है यहाँ पे। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं इसकी। तो चलिए एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 26 है, फिर माइनस का माइनस, फॉर्मूले से माइनस है, यहाँ पे इफेक्ट इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस का 3, फिर प्लस का प्लस, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड के 12। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, ये लेस हो गया, कितना रह गया यहाँ पे 23 + 12, इट मीन्स कितना हो गया टोटल हो गया यहाँ पे 35। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस बार इस सेंटर मेटल में जो हमें पता है Fe प्रेजेंट है उसका कितना हो गया 35 हो गया है, ठीक है। तो 35 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब हमें पता है इनर्ट गैस में किसी का भी 35 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है अनस्टेबल है, पर वाकई अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट मिलता है हमें यूनिवर्स में, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो स्टेबल फॉर्म में मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बता रहा है सिज्विक को, फेल कर रहा है सिज्विक की थ्योरी को। तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से इसका इफेक्टिव एटॉमिक निकाल सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल जो है उसमें हम ऑर्गेनिक लिगेंड की बात करेंगे इस बार। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो एग्जाम्पल है हमारे पास
K3 ये OX जो है वो ऑक्जेलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो ये होता है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। और जब ऑक्जेलिक एसिड में से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है तो ऑक्जेलेट का यहाँ पे बन जाता है और ऑक्जेलेट एक लिगैंड की तरह बिहेव करता है। ये कौन सा होता है? बाइडेंटल लिगैंड होता है। हमने लास्ट क्लास में उसको अच्छे से क्लियर किया था जब टाइप्स ऑफ लिगैंड की बात हमने की थी उसमें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको आयनाइज कर लेते हैं, तो आयनाइज इजीली हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा आयनाइज 3++ COOX 3, यहाँ पे रहेगा 3-। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसको क्या हो गया, हम आयनाइज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के एग्जाम्पल ज़्यादातर आपको कॉम्पिटिशन नीट की एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो करते हैं हम इसको आगे क्लियर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको, जैसे पहले लिखा था। एटॉमिक नंबर कितने हो गए इसमें? एटॉमिक नंबर इसके कोबाल्ट के 27। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे कोबाल्ट की है वो कितनी रहेगी? हम निकाल लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल की COOX 3-। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम। यहाँ पे X+ ये कितना है? टोटल 3 है। अब देखिए यहाँ पे ये बाइडेंटल लिगेंड है, न कि मोनोडेंटल। ये द्विदंतुक लिगेंड है, अभी हमने बात की थी। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक लिगेंड क्या करता है? 2 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होती है? -2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -2। वैलेंसी -2 होने की वजह से -2 आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये -3 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे था ही। अब बात करते हैं x के बाद हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, -6 + 3। और यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी? +3। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो कितना है कोबाल्ट पे? +3 चार्ज प्रेजेंट है। फिर हम बात करें यहाँ पे लिगेंड की। ठीक है, लिगेंड की वैल्यू की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी इन चीज़ों को। ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट में क्या दिख रहा है? सॉरी, ये ऑक्सीलेट हमें जो दिख रहा है वो क्या है? बाइडेंटल लिगेंड है। तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। एक बार आप समझ लेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। ये इस तरीके से पहला बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बना दिया। हमारे पास 3 हमें क्या करना है? यहाँ पे 3 ऑक्सीलेट ऐड करने हैं। तो ये दूसरा ऑक्सीलेट जुड़ गया यहाँ पे, और ये जुड़ गया यहाँ पे तीसरा ऑक्सीलेट। तो अब हमें पता है यहाँ पे तीनों के तीनों ऑक्सीलेट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। और 6 बॉन्ड में 6 × 2, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट करेगा सेंटर मेटल को वो कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम Z - X + Y। तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर सेंटर मेटल का कितना हो जाएगा? आपको पता है, अब देख लिया हमने 27। फिर माइनस का माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है, ये लिख लिया हमने 3। फिर प्लस y कितना है? यहाँ पे y की जो वैल्यू है हमें पता है, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 12। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट कर रहा है उनकी वैल्यू कितनी है? 12। सॉल्व करते हैं हम इसको, कितना रह गया अपने पास यहाँ पे? 24 + 2, टोटल नंबर कितना आ गया? यहाँ पे आ गया हमारे पास 36। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल जो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है इस कॉम्प्लेक्स में वो कितना है? 36। तो सेंटर मेटल का जो इफेक्टिव एटॉमिक की वैल्यू आई है वो 36 है। तो इस 36 का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अकॉर्डिंग टू सिज्विक क्या हाईली स्टेबल है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब
बाइडेंटल लिगेंड आ जाता है, द्विदंतुक लिगेंड आ जाता है, तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2 है, -3 है, -1 है, वो आपको ध्यान रखना है, और उस हिसाब से वो बॉन्ड बनाएगा। और एक बाइडेंटल लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है, तो टोटल 3 हो गए, तो 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 × 2 मीन्स डोनेट इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे 12। आपको ये नहीं करना है यहाँ पे कि 3 × 2 मीन्स 6 हो गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक लिगेंड में आपको ध्यान रखना है लिगेंड किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंगली वो बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए एक बार आप इसको क्लियर करिए, फिर आगे हम इससे भी अलग टाइप के एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, अलग टाइप का थोड़ा एग्जाम्पल है इससे। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, लिगेंड का पता होना चाहिए कि लिगेंड किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंटल, बाइडेंटल, और किस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। ये है हमारा अगला एग्जांपल। इसमें भी जो यूज़ आ रहा है ऑर्गेनिक लिगेंड ही है। देखते हैं किस तरीके से इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम Z - X + Y। तो सबसे पहले वही बात, एटॉमिक नंबर कितना है सेंटर मेटल का, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेंटर मेटल निकल दिख रहा है इसलिए कितना है इसका 28 हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, निकल की इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो हमें यहाँ पे निकालनी होगी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास लिगेंड है वो लिगेंड कौन सा लिगेंड है। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था इसको, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है जिसको हम ग्लाइसिनेट कहते हैं, और माइनस होने की वजह से इसका नाम क्या लिखते हैं हम, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम आगे। तो ये जो है वो लिगेंड अगर हम बनाए तो इस तरीके का ये लिगेंड आपको मिलेगा, इस तरीके से होता है ये लिगेंड। इस लिगेंड में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इसमें 2 साइट्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ऑक्सीजन पे माइनस की वजह से और एक इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 2 डोनर साइट होने की वजह से ये क्या है, बाइडेंटल लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं इसके। अगर हम बात करें सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से जुड़ा रहता है। तो ये इस तरीके से जुड़ा रहता है किससे, इस सेंटर मेटल से। ये NH2 इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और यहाँ पे फिर से ये CH2 और ये यहाँ पे NH2 और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इस तरीके से रहता है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन की बात करें हम इस कॉम्प्लेक्स में, सेंटर मेटल जो हमारे पास है उसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, निकल के निकालनी X+। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टोटल कितने हैं लिगेंड हमारे पास, 2 लिगेंड है, और वैलेंसी इसकी कितनी है, -1। ये जरूर बाइडेंटल लिगेंड है। समझने की बात यहाँ पे क्या है कि ये द्विदंतुक लिगेंड है, 2 इसमें डोनर साइड प्रेजेंट है, पर चार्ज की अगर बात करें वैलेंसी की तो इस पर क्या है, सिर्फ इस ऑक्सीजन पे माइनस होने की वजह से -1 चार्ज कैरी करता है, इसलिए ये क्या हो गया, इसकी वैलेंसी -1। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, 0। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये हो गया यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे x, ये हो गया यहाँ पे -2, 0 मीन्स x = +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें सेंटर मेटल की, वो है +2। तो यहाँ पे आ जाएगा +2। चलिए हम बात करते हैं अब लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो टोटल हमें पता है बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 4 और 1 बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 2 मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए करते हैं इसके इफेक्ट एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन। तो 28 -2 प्लस कितना दिख रहा है इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, 8। तो 8 यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की, तो ये हो गया -26 प्लस 8, तो टोटल इसके कितने हो गए 34। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 34। तो निकल का जो कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना हो गया 34 है। तो इस तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन की जाती है। तो अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। एक बार आप इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से नीट और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, उनमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जिन जिन के सिलेबस में, क्लास के सिलेबस में ये चीज़ें है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो हमेशा ये चांस बना रहता है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इजी था। अगर आपको तरीका पता है किस तरीके से इनको निकाला जाता है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, आपको एटॉमिक नंबर याद है, आपको लिगेंड का आइडिया है, तो आप आराम से इन चीज़ों के कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगली क्लास में, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।